आयशा और जादुई फूल। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी आंखें चमकती हुई भूरी थीं। वह बहुत दिलेर और दयालु थी। आयशा को फूलों से बेहद प्यार था और वह रोजाना गांव के पास वाले जंगल में जाकर फूल तोड़ा करती थी। एक दिन जब वह जंगल में फूल चुन रही थी, उसकी नज़र एक अनोखे फूल पर पड़ी जो सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। यह फूल बाकी सारे फूलों से अलग था। इसकी पंखुड़ियां चमक रही थीं और उसमें एक मोहक खुशबू थी। जैसे ही आयशा ने उस फूल को छुआ, अचानक से रोशनी फैली और एक खूबसूरत परी उसके सामने प्रकट हुई। परी मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद आयशा, तुमने मुझे आज़ाद किया। मैं इस जादुई फूल में कैद थी। इसके बदले में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। आयशा हैरान थी लेकिन खुश भी। उसने सोचा और बोली, मेरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, लोग पानी की कमी से परेशान हैं। मेरी इच्छा है कि हमारे गांव में हरियाली लौट आए और पानी की भरपूरता हो। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कहा, तुम्हारी नेकदिली और निस्वार्थता के बदले तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। इतना कहकर परी ने जादुई फूल को हवा में उछाला। वह फूल आसमान में जाकर बादलों में बदल गया। फिर अचानक मूसलधार बारिश शुरू हो गई। गांव की सूखी जमीनें तर हो गईं, पेड़ों में हरियाली लौट आई और नदियां भर गईं। परी ने मुस्कुराकर आयशा से कहा, तुम्हारी नेक दिली ने तुम्हें सबसे बड़ा इनाम दिया है। हमेशा इसी तरह निस्वार्थ रहना। यह कहकर परी गायब हो गई, लेकिन उसकी चमक और खुशबू हवा में बनी रही। आयशा खुश होकर अपने गांव वापस आई। गांव वाले इस बदलाव को देखकर हैरान थे, लेकिन आयशा के दिल में यह राज हमेशा के लिए सुरक्षित रहा कि एक जादुई फूल ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस तरह आयशा की नेकदिली और जादुई फूल के चमत्कार की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।